नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कुमाऊनी क्रिएटर भावना जोशी आज एक बार फिर आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा लेकर आई हूँ। आप जानते ही होंगे ये पौधा है स्नेक प्लांट और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सबसे मोस्ट डिमांडिंग पौधा है। इसके वैल्यू इसके गुणों से ही होती है और अभी अभी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। लास्ट मंथ मैं देहरादून विजिट किया था, तो वहाँ एक नर्सरी में मैंने विजिट किया और जब मैं उस नर्सरी में गई मैंने एक छोटे से इस तरह के पौधे की कॉस्ट पूछी, तो दैट वाज नियर अबाउट 1500 to 2000 एंड आई वाज टोटली सरप्राइज दैट टाइम। मन में अच्छा भी लगा कि जो वैल्यूबल चीजें हैं उनकी कॉस्ट अच्छी होनी चाहिए, तभी शायद लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। उस नर्सरी में ये पौधा 1500 से 2000, जो एक नॉर्मल सा पौधा देखिए, ये पौधा वहां 1500 से 2000 के बीच में था। मेरे पास तो ये पौधा बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी और मन किया कि अब इस पौधे में और ज्यादा काम करना है, बिकॉज इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ वैल्यूज। सबसे पहले इट इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीजन फैक्ट्री। एज यू ऑल नो, ऑल प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, लेकिन आपको लगेगा कि इसमें अलग क्या है। इसमें अलग ये है कि ये पौधा दिन के साथ साथ रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। मींस इसमें जो फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, दोनों प्रोसेसेस, एक पे ऑक्सीजन रिलीज होगी, एक पे कार्बन रिलीज होगी, लेकिन ये पौधा जो है ये रात के वक्त भी ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीजन फैक्ट्री। इट इज कंसिडर्ड, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन फैक्ट्री और ये बेस्ट सरवाइव करता है इंडोर प्लांट के रूप में। अगर हम इसे अपने बेडरूम में रख दें, हम अपने किचन में रख दें, हम अपने लिविंग एरिया में रख दें, तो ये हमारे घर के अंदर जितनी भी टॉक्सिक गैसेस हैं विच आर रिलीज्ड बाय आवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हमारे घर में जो गैस यूज होती है, हमारे घर में जो फ्रिज यूज होता है, एसी यूज होते हैं, आपका इंटरनेट के लिए जो भी हम डिवाइस वगैरह यूज करते हैं, दे रिलीजेस लॉट्स ऑफ टॉक्सिक गैसेस एंड रेडिएशन। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइक एज टॉलिन, लाइक एज बेंजीन, लाइक एज फॉर्मेल्डिहाइड, और ये बेस्ट एयर प्यूरिफायर के रूप में भी काम करता है। इट वर्क्स एज अ एयर प्यूरिफायर। मीन्स हमारे घर की जितनी भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जितनी भी टॉक्सिक गैसेस हैं, उनको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ ही साथ ये घर के कॉर्नर में रखा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं ये, अगर मैं इस पूरे कंटेनर की बात करूं तो जो मैंने देखा उस हिसाब से तो ये कंटेनर कम से कम 4-5 हजार रुपए का होना चाहिए, लेकिन 4-5 हजार रुपये से ज्यादा है इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यूज। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की, किस तरह से। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने किसी भी फंक्शन में, अपने किसी भी फेस्टिवल्स में जो हमें मिठाई देने का रिवाज है, जो हमें एक दूसरे का गिफ्ट देने का रिवाज है, उसके बजाय हम लोग अगर प्लांट्स बांटें, प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, इट मीन्स इट हैज अ डीप डेप्थ। उसमें एक बहुत अच्छा डीप मैसेज जाएगा कि वी आर गिविंग लाइफ टू अदर्स। हम लोग दूसरों को लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इन जो स्नेक प्लांट हैं इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल सा इसमें वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है और इसकी जो लीव्स हैं दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट, बेबी प्लांट, और वही मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इससे नए प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए इस प्लांट पॉट में मुझे एक मैच्योर लीफ देखनी पड़ेगी जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये लीफ है, ये न्यूली बॉर्न लीफ है। इसका कलर आपको देख के ही पता चल जाएगा, ये अभी अभी एराइज हुई है और जो फुली मैच्योर लीफ होती है उनका कलर अलग होता है एंड दे बिकम हार्ड। दे बिलोंग टू अ सुकुलेंट फैमिली। ये जो प्लांट है इट बिलोंग्स टू सुकुलेंट फैमिली। तो ये एकदम से इसका कलर आप देखेंगे डीप ग्रीन और साथ ही
ये थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है, इसमें हल्का सा एक वुडी जो फील है वो है। तो अब हम इसको एक सैनिटाइज किए हुए चाकू से, ये चाकू मैं गरम करके लाई हूं, इसे मैंने सैनिटाइज भी कर लिया है। और अब हम नीचे से इस लीफ को कट कर देंगे। देखिए ये लीफ मैंने कट कर ली है, ये फुली मैच्योर लीफ है। अब हम ध्यान रखेंगे कि इस लीफ को हम नीचे से ही छोटे छोटे पीसेस में हल्का सा 45 एंगल देते हुए, 45 का एंगल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये देखिए हल्का सा ये तिरछा कटा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट ना करके हम इसे तिरछा कट कर लेंगे। और नीचे से भी, बॉटम से भी मैं इसको हल्का सा तिरछा कट कर लूंगी। साथ ही मैं इसके कुछ और पीस बना लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने एक और बना लिया। अब आप ध्यान रखिएगा इसका जो बॉटम का पीस है वो एक साथ रखें। हम इनको इस तरह से रखेंगे कि जो नीचे का पोर्शन है वो एक साथ रहे। तो मैं इन्हें इसी तरह से नीचे रख रही हूँ। फिर हम एक और पीस कट कर लेंगे। देखिए 45 का एंगल बनाते हुए, ये देखिए, और सबको इसी तरह से रख लिया। इसमें विशेष ध्यान ये देना है कि आपका जो बॉटम पोर्शन है वो एक ही साइड रहे, क्योंकि हम जब इसको मिट्टी में डालेंगे हम इसको बॉटम साइड से ही डालेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, अपर साइड से मिट्टी में न डालिए, अदरवाइज ये ग्रो नहीं करेगा। अब इसके लिए इसकी नॉर्मली हम इसको सैंड में डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको फंगस से बचाने के लिए, और जैसा आजकल मालूम ही है रेनी सीजन है तो एकदम से फंगल अटैक हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ली है एक एलोवेरा और इसके जेल में मैं इसको अगर हल्का सा डिप कर दूं, मैंने एलोवेरा कट कर ली थी और इसका जो पोर्शन है इसमें मैंने हल्का सा, फ्रंट पोर्शन है इसमें मैंने हल्का सा एक कच मार दिया था। इस तरह से देखिए इसके अंदर एक डस्ट प्रोड्यूस कर दी थी। और अब हम इसमें इस तरह से इसे डालकर इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए आप, ये जेल जो है एलोवेरा से निकलता है, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज और ये रूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो चलिए अब इसे हम मिट्टी में बोते हैं, और किस तरह की मिट्टी हमें चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक चौड़े से कंटेनर में मैंने ले ली है रिवर सैंड। ये रिवर सैंड है और इसको मैंने कंटेनर में फिल कर लिया है। इसमें सॉइल पार्टिकल्स भी हैं। अब आप जैसे कि देख रहे थे, मैंने इसको नीचे से एलोवेरा की जो कटिंग है उसमें इस तरह से डिप करके हम इसे हल्का सा, देखिए ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे डेफ्ट में डाल दिया है। दिस वन इज सेकेंड, इसे हमने इस तरह से डिप कर दिया। थर्ड वन इज दिस, आप देखेंगे इसको भी हल्का सा जेल लगा के इस तरह से हमने डिप कर दिया। एंड फोर्थ वन इज दिस, ये शायद थोड़ा छोटा हो गया लेकिन मुझे उम्मीद है इससे भी उग जाएगा। इसी तरह से मैं एक और लीफ लेकर उससे भी मैं कटिंग्स तैयार कर लेती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे ये डिप कर रही हूँ और कैसे फिर नए प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ और कटिंग में ले आई हूँ। इसको भी इस तरह से हम ये देखिए, एलोवेरा भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाला प्लांट है।
तो हम जितने लीफ इसमें डिप कर रहे हैं उतने ही प्लांट्स हमको मिल जाएंगे। और ये आपके 2-3 महीने के अंदर मुझे खूब सारे स्नेक प्लांट, ये देखिए इतने सारे स्नेक प्लांट मैंने बो दिए हैं। अब मैं आपको कुछ मंथ पहले जो स्नेक प्लांट बोए थे वो दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने डिप करी थी और उनसे मेरे नए प्लांट्स अराइज हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इस तरह से भी हम लोग स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ मंथ पहले मैंने ये भी लीफ कट करके बोई थी। इसी तरह से मैंने डाला था। इसमें से इन 2 से तो नहीं अराइज हुई है, लेकिन इस लीफ से आप देख सकते हैं। ये देखिए, वाव, ये देखिए किस तरह से एक नया बेबी प्लांट अराइज हो रहा है। और साथ ही साथ आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एक बेबी प्लांट यहाँ से अराइज हो रहा है और एक बेबी प्लांट यहाँ से अराइज हो रहा है। तो इसको अब हम बिना डिस्टर्ब करे हुए फिर से इसी मिट्टी में डाल देंगे, तो हमें कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा प्लांट मिल जाएगा। ये देखिए, ये भी उसी तरह से लीफ थी, आप देख सकते हैं। एक, दिस वन, सेकेंड, दिस वन एंड थर्ड, दिस वन। तो एक ही पत्ती से हमें 3-3 पौधे मिल रहे हैं। तो इसको मैं बिना डिस्टर्ब करे हुए फिर से इसी मिट्टी में डाल दूंगी, तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद ये हमको 3 प्लांट मिल जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। तो हम लोग बन जाएंगे रिच इन सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं। तो आप लोग भी ग्रो करिए और अपनी सराउंडिंग्स को ऑक्सीजन से फुलफिल करिए। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग किस तरह से सेवा करें अपनी पृथ्वी की, अपनी प्रकृति की, अपने देश की। तो हम छोटे छोटे काम करके भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। तो ये पौधा जरूरी नहीं है इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन हो, जरूरी नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा फार्म्स हो। सिर्फ हमें जरूरत है एक छोटे से कंटेनर की और इस तरह के पौधे की। और अगर आपको इस तरह का पौधा चाहिए तो 1-2 महीने बाद मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे, तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपको कैसा लगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ इन स्नेक प्लांट। प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स दीजिए। और अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो थोड़ा सा दरियादिली दिखाकर लाइक्स भी करिए और साथ ही साथ प्रोत्साहन कीजिए। एंड बी अ गुड सिटीजन, always save your environment by doing such type of activities. Thank you. This is Kumavni creator Bhav Rajeshi. Thank you once again.